ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी पार्ट 2 है ऑक्यूलर इंजरी का। फर्स्ट वीडियोस के अंदर हमने मैकेनिकल, केमिकल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी, इंट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी, कंट्यूजन और परफ्यूजन के बारे में हल्का सा टच दिया। कंट्यूजन का मैंने अच्छे खाला बता दिया, ठीक है। अब हम इसको जो है ना फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी के बारे में। देखो हमारे पास जो है ना वो टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले जो फॉरेन बॉडी आई के बाहर से जो आ रही है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर नाम में ही काम है ना, वो क्या है ना हमारे पास हो सकता है कोई भी इनर्ट सब्सटेंस हो, या फिर कोई भी इरिटेटिंग मेटल हो, या फिर कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल हो ना, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो, तो ये हमारे पास जो है ना वो आ सकता है। अब इनर्ट सब्सटेंस में कह रहा है कि कोई भी खातून जो है ना वो अपने कांटे डाल रही थी, कोई नाक में कोल कह लें कि दुल्हन साहिबा थी जी, वो गोल्ड उसने डाल रही थी, सिल्वर स्टोन, कोई ऐसा स्टोन आ गया, या फिर कोई क्ले हो गया या कोल हो गया, ठीक है, या फिर कोई ग्लास, या फिर कोई रबड़ हो गया, या फिर कोई इलास्टिक चीज़, वो सारी की सारी इनर्ट सब्सटेंसेस के अंदर आती है। जबकि इरिटेटिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएंगी जो चली जाए, और इरिटेटिंग मेटल्स का नाम पूरा लिखे ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आयरन, कॉपर, लेड, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन, कॉपर या फिर कोई लेड की चीज़ जो है ना वो हमारे पास मेटल के अंदर, ये हमारे पास मेटल तो है, लेकिन ये मैग्नेट से जो है ना वो कैच नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो आयरन है, अगर इसका छोटा सा ज़रा चला गया तो वो किस तरह हम निकालेंगे, चुप करके मैग्नेट उसकी आँख के पास लाओ, कड़क करके वो उसकी आँख से निकल आएगा। ये एक जुगाड़ है जो आम बताया करते हैं ना। अगर मेटेलिक चीज़, अगर वो भी बड़े एहतियात से, ये ना हो कि बस ज़ोर लगाना मेटल देख के, अगर बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, वो कह रहा है मकनातीस का छोटा सा पीस चला गया, आप एक और मकनातीस ला कर उसकी आँख के ऊपर रखें, कड़क करके अभी साइड पे आ जाएगा, मरीज़ आपको दुआएं देता हुआ जाएगा। ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कह रहा है कि वो कोई ऑर्गेनिक चीज़, जिस तरह की लकड़ी का बरूदा हो गया, सिलिका हो गया, या फिर कोई भी इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें आपको बताइए, वो कोई चली जाए, ठीक है, ये आपको बता दीजिए। अब वो कह रहा है कि कॉमन साइट्स कौन कौन सी है। ज़ाहिर बात है आँख की बाहर सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास कॉर्निया है, या तो वो कॉर्निया के ऊपर जाके जो है ना वो लगी, या फिर आईलेड और कॉर्निया के दरमियान जो हमारे पास कंजक्टिवा होता है जो इनको मिलाता है, ये यहाँ पे जाकर फंस जाएगा, या फिर कॉर्निया के पास। मोस्टली यही जो नेक्ड चीज़ें हैं ना यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा हमारे साथ, मरीज़ आएगा, उसकी आँख होगी एक तो रेडनेस के साथ, ठीक है, पेन होगी, फोटोफोबिक होगी, फिर हमारे पास वो कहेगा मुझे कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, यूँ लग रहा है मेरी आँख में कोई चीज़ ना लुढ़क रही है। आईलेड उसकी क्लोज्ड होगी, जिसे ब्लेफरोस्पैज्म कहती है ना, कि मतलब वो अपनी उसे आँख खोलो बेटा, वो आँख नहीं खोल पाएगा। तो आईलेड जो है ना वो उसकी क्लोज्ड होगी, जिसे ब्लेफरोस्पैज्म कहते हैं। अगर वो देखेगा भी तो विजन जो है ना वो उसकी डिफेक्टिव होगी, क्योंकि वो बार बार इरिटेशन इरिटेशन इरिटेशन, और जब वो ज़्यादा दिनों से अगर वो उसकी आँख में है और उसने एहतियात नहीं की, तो वहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम इवन एक्टिवेट होकर वहाँ पे लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट वगैरह वो आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है चीज़ जो आपने करना है, तो वो हमारे पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड अमूमन एमसीक्यूज आता है, तो आपने कहना है कि हमारे पास स्लिट लैंप एग्जामिनेशन जो है ना वो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था ना, वी वेबसिड था, VEPSID वेबसाइट था। वी से विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड, फिर आई की मूवमेंट थी, फिर हमारे पास प्यूपल था, फिर स्लिट लैम्प था, फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर था, और फिर हमारे पास डी से डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन था। तो इसके अंदर जो हमारा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन है ना वो हमारे पास है गोल्ड स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर फिर आपने क्या करना, मरीज़ आ गया जनाब, आपने इस तरह ट्रीट क्या करेंगे। अब डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब हैं जनाब, ओपीडी में बैठे हुए, इसके पेरेंट्स बड़े रो रहे हैं, कुछ भी नहीं करना आपने। सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। टॉपिकल जो है ना आपने एनेस्थीसिया जो है ना वो आपने दे देना, कोई ऐसा ड्रॉप लगा देना है जिसकी वजह से एनेस्थीसिया हो जाए। आईलेड को फिर आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया हो जाएगा फिर आईलेड आराम से सेपरेट हो जाए, उसे लिटा देना है और उसकी जो है ना वो आईलेड की सेपरेशन करवा देनी है। फिर आपने क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन के साथ आँख को धो देना, ठीक है। तो अगर तो वो कोई घट्टा मिट्टी होगी ना, तो वो नॉर्मल सेलाइन के साथ ही जो है ना वो ठीक हो जाएगा बंदा, ठीक है। अगर फिर भी ना गया,
फिर एक होता है कॉटन बड होता है, ठीक है, उसके ज़रिए हम ना जिस तरह वो कानों में मारने वाले इसी तरह होता है, वो हम आँख के ऊपर यूँ रगड़ते हैं हल्का सा, तो जो भी चीज़ होती है वो उसके साथ चिपक जाती है। तो कॉटन बड की तरह की एक चीज़ है। या फिर हमारे पास कोई फॉरेन बॉडी स्पड होता है, वो उसकी हम कह देते हैं। अगर तो मेटेलिक चीज़ है तो फिर आपने मैग्नेट यूज़ कर लेना, तो ये हमारे पास है, ठीक है। जब वो चीज़ निकल गई फिर आपने उसको कुछ एंटीबायोटिक्स देनी है कि कहीं उसको आँख के अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए। साथ में आपने एंटीसेप्टिक भी ड्रेसिंग जो करनी है ना, वो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, और इवन साथ में एट्रोपिन दे देनी है, ठीक है, ताकि उसकी आँख को थोड़ा सा रिलीफ हो और वो। अब हमारे पास कह रहा है कि अब मैंने कहा कि 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या कंजक्टिवा या फिर हमारे पास कॉर्निया। अगर तो कंजक्टिवा के अंदर है ना, ठीक है, तो मोस्टली कौन-कौन से जो है ना चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इसके अंदर सल्कस टार्सेलिस जो है ना, वो आपने याद रखना है। सल्कस टार्सेलिस जो है ना, यूँ कहने की मसल है, या फिर फोनेसिस, या फिर बल्बर कंजक्टिवा जो आईलिड के साथ लगा होता है। ये मोस्टली जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं कंजक्टिवा के अंदर जब फॉरेन बॉडी जाती है। सल्कस टार्सेलिस, फोनेसिस जहाँ से वो मुड़ रहा है कंजक्टिवा, और फिर जो आई बाल के साथ लग रहा है बल्बर कंजक्टिवा, वो मोस्टली जो है ना इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर तो वो कॉर्निया है तो वो यूजुअली कॉर्नियल की जो है ना वो ज़ाहिर बात है सुपरफिशियल एपिथेलियम होती है, तो एपिथेलियम के अंदर ऊपर जो है ना वो आपको दिख जाएगा। तो या फिर इवन के स्ट्रोमा तक जा सकते हैं, इससे डीप कम ही जाता है, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको जो है ना आइडिया हो जाए। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर के अंदर हमने कहा कि इनर्ट चीज़ हो सकती है, इरिटेंट हो सकती है, ऑर्गेनिक मेटल हो सकती है, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, लेड, कॉपर, आयरन, या फिर वुड और ऑर्गेनिक भी अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कॉमन सेट अगर कंजक्टिवा होगा तो सल्कस टार्सेलिस, फोनेसिस या बल्बर कंजक्टिवा। कॉर्निया में मोस्टली एपिथेलियम होगी। सिम्टम क्या है? डिस्कम्फर्ट होगी, पेन होगी, वाटरिंग होगी, फोटोफोबिया, रेडनेस, सिलरी कंजेशन होगी, डिफेक्टिव विजन होगी। सारी आप खुद लिख सकती हैं। जब आपकी आंख में कोई चीज़ जाए तो आप क्या क्या दिक्कत है वो लिख देना चुप करके, ठीक है। लोकलाइजेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी नीड्स होगा गुड सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, जब भी पेशेंट आए ना तो आपने उसको उस रूम में लेके जाना जहाँ पे लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट अच्छा हो। ये ना हो कि अंधेरे में लगे रहो और कहीं और जहाँ पे प्रॉपर सारा इंस्ट्रूमेंट पड़े हों। कभी भी आपने नॉर्मल जगह पे उसको की चीज़ निकालने की कोशिश नहीं करनी। पता नहीं, आपको नहीं पता कि अंदर से वो चीज़ मुड़ी हुई है और आप वो निकालते-निकालते वहीं पे डैमेज और कुछ कर लें। हमेशा उसको जो है ना वो जो है ना वो एक प्रॉपर रूम जो होता है आई वालों का, वहाँ पे शिफ्ट करके फिर जो आई का प्रोसीजर है वो करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। फिर रिमूवल करना है, सबसे पहले एनेस्थीसिया देना है, ज़ाइलोकेन दे देनी है, एलाकेन, ठीक है। वहाँ पे प्रोपियोकेन दे देनी है, आईलिड की सेपरेशन करनी है। हमारे पास आई की स्पेकुलम होती है। इरिगेशन विद नॉर्मल सलाइन, पानी से धो देना है, ठीक है, नॉर्मल। कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर होता है जिसकी जैसे मैंने कहा ना कि वो बिचरा वाटर। फिर फॉरेन बॉडी स्पड होता है जो कि हाइपोडर्मिक नीडल होती है, जिसके जरिए हम सुपरफिशियल जो है ना वो बॉडी को हम इम्बेड कर लेते हैं। मैग्नेट के जरिए वो कह रहे हैं हमने मकनातीस लगा के अगर वो मेटेलिक है तो वो चीज़ निकाल लो। मेडिकेशन एंटी बायोटिक ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक, ये साइक्लोप्लेजिक, एट्रोपिन और हेमेट्रोपिन, ये बातें हमने की हैं। है कोई मुश्किल इसके अंदर मुझे बता दो। अब मैं जनाब कहता हूँ कि पेनिट्रेटिंग इंजरी है, ठीक है। एक हमारे पास थी परफोरेटिंग थी, एक हमारे पास थी पेनिट्रेटिंग इंजरी थी, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ भी पेनिट्रेटिंग का लफ्ज़ आए उसका मतलब है एक ही सुराख जो है ना आपको नज़र आ रहा है, इंट्री माउंट, एग्जिट आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग इंजरी के बारे में सबसे पहले मैं बता दूँ, इसके अंदर जो है ना वो आपको एक ही जो है ना वो अंदर जाती हुई चीज़ नज़र आएगी, बाहर आती हुई चीज़ नज़र नहीं आएगी कि कौन से सुराख से बाहर आई वो नहीं नज़र आएगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डिपेंड करता है कि वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना किस तरह के हो सकता है। कोई बुलेट वगैरह इवन के गोलियाँ चली हैं तो कोई छोटा सा शरा उसकी आँख में चला गया, ठीक है। मैकेनिकल इफेक्ट में वो कह रहा है कि ट्रोमा होगा वहाँ पे, साथ में इन्फेक्शन होगी और साथ में जो है ना वो इन्फ्लामेशन होगी और वो आयरस को, सिलरी बॉडी को हो इन्वॉल्व करेगी, जिसे हम कहते हैं आयराइडोसाइक्लाइटिस। आपने ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा पढ़ लिया होगा आई के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना फिर जो आई की इन्फ्लामेशन होगी जिसे हम ऑप्थेल्माइटिस कहते हैं वो हो जाएगी। यूवियल ट्रैक जो है ना उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है। होगा क्या? पेन होगा, ठीक है, पुअर विजन होगी, डिप्लोपिया होगा उस पेशेंट को, विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस होगी। जब आप फंडोस्कोपी करेंगे तो वो भी आपको अजीब सी मिलेगी, ठीक है। और आपने इसकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या करना है, एक तो वो रिमूव करके उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हमेशा यूज़ करनी है। बट आपको नहीं पता कि जो फॉरेन बॉडी गई है उसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया पड़े हुए थे। हो सकता है कि कोई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है जिसके अंदर मल्टीपल बैक्टीरिया हम किल कर सकें, ये थी। अच्छा,
नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंजरी है, वो है केमिकल इंजरी। ये आपको हर बंदे को, मैं कहता हूँ फर्स्ट एड वालों को भी पता होना चाहिए। देखो ना यार, प्यार मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जी, जनाब ज़्यादा जो है ना वो बोतल तेज़ाब की उठाते हैं, उसके मुंह पे मार देते हैं। ये कौन सा प्यार हुआ? अजीब बंदों वाली बात है, ठीक है। तो इसका अब क्या है कि दो तरह की, वो या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग एल्कली जो है ना वो उसके चेहरे पे मारता है। और आप उसकी पेन को फील कर सकते हैं, उस लड़की की पेन को, कि वो सारी उम्र जिसकी खूबसूरती, जो उसकी सबसे कीमती चीज़ थी, जिसे वो शीशे में कभी देख के अपने ऊपर रश्क करती थी, वो उसकी जो है ना वो उस लड़के ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी के काबिल भी हो लड़का। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा केसेस अमूमन देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इसको एसिड को हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, भी आपने ये पढ़ा था टॉक्सिकोलॉजी के अंदर शायद, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो अल्कली के अंदर मोस्टली हमारे पास लाइम आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो गया। करते क्या ये एसिड जो है ना, जब आपकी जो प्रोटीन है बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसकी कोएगुलेशन करवा देता है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर और दरमियान में एक खूबसूरत सी प्रोटीन, आपने बड़ा ही एफएससी के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाया होगा ना, तो ये जो प्रोटीन होती है ना, इसकी टपा टप कोएगुलेशन करवा दी है, ठीक है। अब प्रोटीन कोएगुलेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, वो अब किसी काम की नहीं है, तो उसकी जो है ना वो नेक्रोसिस हो जाएगी, और वो स्लफिंग ऑफ हो के इवन अल्सरेशन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इतनी सी बात है, ठीक है। ये थी हमारे पास एसिड की बात। जो अल्कली है ये क्या करती है, अल्कली जो फैट्स होता है ये वाले, ठीक है, लिपिड बाइलेटर फैट्स वगैरह, इनके ऊपर जाके एक्ट करती है। और आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा स्पोनिफिकेशन का, सोप फॉर्मेशन का, केमिस्ट्री के अंदर हमने बड़ा ही इसको जो है ना वो 1 ग्राम सोप बनता है, इतना फैट डाल के, इतना वो ऑयल डाल के, और पता नहीं क्या क्या। स्पोनिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है, जो उस सेल मेम्ब्रेन को सोलूबल कर देते हैं। अब जब ये सोलूबल होगी तो इसकी मेम्ब्रेन की जो इंटेग्रिटी है ये हमारे पास लॉस्ट हो जाएगी। जब इंटेग्रिटी लॉस होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो बैरियर है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। जब बैरियर ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या होगा, किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। अब अगर यही जो है ना वो आँख के ऊपर चला जाए, ठीक है, एसिड जल गई, तो हमारे पास खूबसूरत सी जो अल्लाह पाक ने आई दी हुई है, इसके ऊपर चला जाओ, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज चीज़ कौन सी है, या तो कॉर्निया है या इसके ऊपर कंजक्टिवा है हाईलाइट के नीचे। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो इन्वेड करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, वेस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया के ऊपर हो जाएगी, वहाँ पे सवेयर पेन, ब्लेफरोस्पैज्म, और इवन जो है ना वो कहते हैं कि बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा, वो चीखेगी लड़की, मुझे जो है ना आग लगी हुई है आँखों के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि ट्रीटमेंट क्या है जनाब। आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जी घर में, आपकी जो है ना गली में पता चला कि जनाब एक आशिक ने जो है ना माशूका के ऊपर जो है ना तेज़ाब फेंक दिया, डॉक्टर साहब क्या करोगे आप, ज़रा सोचो सही। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पानी का अरेंजमेंट करवाना है। उसे कहना जितना पानी हो सके ना, बस पाइप चला दो पीछे से टूटी, और उसके मुंह पे जो है ना वो कहो कि तुमने सब्र से जो है ना वो बस बैठे रहो चुप करके, लड़की को है ना, और उसके ऊपर पानी डाल दे, जितना पानी डाल सकती हो ना उतना ही गुड है, एट द स्पॉट, ठीक है। जो मर्जी कर लो, वो लड़की चीखे जो चलाए, आपने बस जो ना पानी का पाइप लेके जो है ना वो उसके मुंह के ऊपर जो है ना वो चला देना है। फिर आपने देखना है कि वो चोर अपनी निशानी एक ना एक ज़रूर छोड़ जाता है। वो हो सकता है कोई बोतल वगैरह वहाँ पे छोड़ेगा जिसके ऊपर लिखा हो एसिड है या अल्कली है, या कोई भी कोई निशानी होगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि आया कि उसने एसिड फेंका है या उस लड़की के ऊपर अल्कली फेंका है। अगर तो आपको पता चल गया हाँ ये एसिड है, आपको प्रोटीन की कोएगुलेशन नज़र आ रही है हल्की हल्की, तो आपने फ़ौरन से जो क्या करना है, इसी के ऊपर आपने, क्योंकि एसिड की पीएच हमें क्या पता है लो होती है, 7 से कम होती है, और अल्कली की क्या होती है 7 से हाई होती है, ठीक है। नॉर्मल पीएच 7 होती है। तो आपने इन एसिड और अल्कली की पीएच को न्यूट्रलाइज कर देना है, केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट यूज़ करना, कुछ भी नहीं करना। अगर तो उसने एसिड फेंका तो आपने जो है ना वो वीक अल्कली फेंक देनी है उसके मुंह के ऊपर, ठीक है। अब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग अल्कली फेंक तो सोने पे सुहागा हो जाए, ऐसा नहीं करना। एसिड फेंका तो वीक अल्कली, अगर उसने अल्कली फेंका है तो आपने एसिड डालना है, लेकिन वो वीक होना चाहिए, ठीक है।
तो ये जब आप वीक एसिड अल्कली के साथ डालेंगे तो वो पीएच न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एसिड एंड जो है ना वो बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट यूज़ करो, आपका जो है ना वो कंसेप्ट सर मज़ा आएगा नहीं आया बताना यार कमेंट में, ठीक है। मेहनत लगी है इसके ऊपर। अब हमारे पास जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारे पास मोस्टली जो है ना वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कली का एक क्वेश्चन आता है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना वो हम यूज़ कर लेते हैं वीक अल्कली के तौर पे, जो आपको अमूमन मिल भी जाता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब ये सारा कर लिया, उसकी चीखें बंद हो गई ना, तो होपफुली काफ़ी हद तक आपने डैमेज को कंट्रोल कर दिया। अच्छा, आप ना दूध का इस्तेमाल भी जो है ना वो इवन जिस तरह बर्निंग के ऊपर कर लेते हैं ना, तो इसी के ऊपर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दूध जो है ना वो भी डालें ना, अगर ये अवेलेबल ना हो चीज़ें। पानी के साथ अगर बेस्ट है कि अगर घर में दूध पड़ा हुआ है ना, तो उसको जो है ना अच्छी तरह दूध से धोएँ, तो उससे काफ़ी जो है ना वो हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज़ करने में काम आ जाती है। फिर वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, उस लड़की की जो है ना वो आईलिड जो है ना उसको अवॉइड करना है। मैं ये एग्जांपल इसलिए अल्लाह ना करे किसी लड़की के साथ ये हो, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कहानी हो और ये रियल केसेस आते हैं, आपने फिर कंफ्यूज नहीं होना। आई को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड करके उसकी जो है ना वो आई को अच्छे से क्लीन करना है पानी के साथ, और फिर जो है ना वो डेड टिश्यू जो है ना उसको फ़ौरन से पहले जो है ना वो डिब्राइटमेंट कर देनी है। डेड टिश्यू जो है ना, मतलब उसको आपने इमरजेंसी कॉल कर दी ना 1122। ओहो यार, इस मोबाइल की बैटरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, मोबाइल काफ़ी गर्म हो गया। इसकी फ्लैश लाइट ना ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। फ्लैश लाइट इसकी किधर है? चलो यार, जितनी देर चलती है अल्लाह के सुपुर्द, ठीक है। जो डेड टिश्यू है इसकी डिप्राइटमेंट कर देनी है, साथ में आपने जो है ना वो ग्रेडिंग करनी है कि आया कि कितना को डैमेज हो गया है, ठीक है। ग्रेडिंग बताएगी कि जनाब कितना डैमेज हो गया है, कितना आपने बचा लिया है। ग्रेडिंग जो है ना वो 4 तरह की वो कह रहे हैं हमारे पास ग्रेडिंग होती है, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जिस तरह बर्न की इंजरी होती है ना, इसी तरह यहाँ पे भी हमने जो है ना वो इसकी करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक केमिकल इंजरी की जो ग्रेडिंग है ना वो जहाँ पे उसने दी हुई है। मेरे ख्याल में वो पार्क में दी हुई थी शायद। ग्रेड 1 में क्या होता है, सिंपल जो है ना वो कॉर्निया की अगर एपिथेलियम जो है ना वो सिर्फ ऊपर कॉर्निया की सिर्फ एपिथेलियम डैमेज हुई है तो वो ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कॉर्निया जो है ना वो हेजी सा होता है, ठीक है। साथ में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो कंजक्टाइवा को जो है ना वो स्कीमिया सा आपको नज़र आता है, लेकिन वो 1/3 स्कीमिया होता है। ग्रेड 3 में आपने क्या होता है, यहाँ पे भी आपको कॉर्निया जो है ना वो हेजी होता है, लेकिन यहाँ कंजक्टाइवा है ना 2/3 जो है ना वो हमारे पास, साथ में आपका आइरिस जो है ना वो इन्वॉल्व होगा। और ग्रेड 4 में जो है ना वो सारे का सारा जो है ना वो ओपेक हो जाएगा, मतलब सारा डैमेज होगा, तो उसका मतलब है कि ग्रेड 4 है। ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने, एक तो एंटीबायोटिक्स दे देनी है, साथ में आपने ये न्यूट्रलाइज करने के बाद आपने एक तो एंटीबायोटिक्स दे देनी है, साथ में आपने दे देनी है साइक्लोप्लेजिक्स जो है ना वो हमने दे देनी है ड्रग्स, ठीक है। आगे जाके फिर चेक करना है कि अगर लेंस की ऊपर तो नहीं है, ठीक है, तो लेंस की इंटीरियर साइड की या पोस्टीरियर साइड की, ये देखो ना इस तरह होता है ना लेंस, ठीक है। ये हमारे पास आई है, ठीक है, ये आइरिस है और ये लेंस है। अगर तो यहाँ से ये फ्लूइड निकल गया तो लेंस अगर आगे की तरफ जाके चिपक गया तो इसे हम कहते हैं एंटीरियर साइनेकी। लेकिन अगर वो पीछे विट्रस की साथ जाके चिपक गया इसे हम पोस्टीरियर साइनेकी कहते हैं। इसको चेक करना होता है। इसको रोकने के लिए आपने साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स दे देनी होती है। फिर आपने कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं ये देने, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है। फिर आपने साथ में स्टीराइड और एनाल्जेसिक दर्द को काम करने के लिए दे देना है, और बाकी उससे कहना है दुआ शुआ करें। फिर आपने कहना है अगर तो लिम्बस के ऊपर जो है ना वो जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा मिलता है उस पॉइंट को लिम्बस कहते हैं, तो वहाँ पे आप इवन के ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट किसी और कॉर्निया का कर लें दूसरी आई का, या फिर आपने एमनियोटिक फ्लूइड का जो है ना वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट आप करके ना उसको जो लिम्बस है ना वहाँ से रिकवर कर सकते हैं बहुत सा। फिर वो कह रहा है कि होता है कि अगर किसी डोनर का जो है ना वो आपने कॉर्निया ले लिया, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि अगर कॉर्निया डैमेज हुआ है ना तो आपने वो डोनर का कॉर्निया ले लेना। जिस तरह अब्दुल तारेदी ने अपना डोनेट किया था कॉर्निया, तो इसको हम कहते हैं केरेटो प्लास्टी। किसी डोनर का जो है ना वो कॉर्निया ले लेना। लेकिन अगर वो डोनर ना मिल रहा हो तो फिर हम आर्टिफिशियल एक कॉर्निया डालते हैं जिसे हम कहते हैं केरेटो प्रोस्थेसिस हो गया, ठीक है। जिस तरह वो कान में प्रोस्थेसिस है ना आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट, जिससे आँख में भी जो है ना हम डालते हैं प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास केमिकल इंजरी है, आई के अंदर जो है ना मोस्ट ऑक्यूलर इंजरी है, ठीक है।
और सिवेरिटी फ्रॉम ये टाइप कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक ये इवन ले जाती है, वो कह रहा है। फिर हमारे पास कह रहा है मोस्ट कॉमन H2SO4 है, HCl ये आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपको पता है। कोआगुलेशन कर देता है प्रोटीन की, जिसकी वजह हमारे पास जो बैरियर होता है अगेंस्ट टिश्यू डीपर, वो हमारे पास कंजक्टिवा में नेक्रोसिस हो जाती है। फिर वहाँ पे ओपेक और स्वेलन हो जाती है कॉर्नियल सरफेस। फिर वो कह रहा है हमारे पास अल्कली जो है ना वो ज़्यादा बर्न करती है देन एसिड के, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, साथ में वो कह रहा है हमारे पास कोई हो सकता है जी कैल्शियम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फ्रेश लाइम या लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं वो सॉल्युबल फैट के साथ, लिपिड के साथ, और वहाँ पे वो क्या करते हैं इंट्राऑक्यूलर टिश्यू के अंदर वो सपोनिफिकेशन और वो सारे का सारा करते हैं। मोर डेंजरस है एल्कली, ठीक है, ये बात याद रखनी। फिर वो कह रहे हैं केमिकल इफेक्ट में वो कह रहे हैं नेक्रोसिस हो जाती है, कॉर्नियल एपिथेलियम डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कंजक्टिवाइजेशन ऑफ द कॉर्निया, वो डैमेज आइरिस लेंस, जो चीज़ आ रही है ना उसने उसको तबाह कर देना है। ऑक्यूलर साइन में वो लिम्बस के ऊपर वाइटिश ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दी, देख रहा है आपको वाइटिश अपीयरेंस कंजक्टिवा जब डिस्ट्रॉय कर देता है लिम्बस के रीजन पे। तो इसके अंदर हमने करना होता है वो इम्प्लांट करनी होती है एमनियोटिक की वो, ठीक है। फिर अक्यूट प्रॉब्लम में कॉर्निया परफोरेशन, इन्फेक्शन, ग्लूकोमा, लॉन्ग टर्म में आईलेट की ट्रेकियोसिस, एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन आपने सारा पढ़ा हुआ है। आईलेट के सारे सारे हो गए मसले, कॉर्निया की स्कारिंग हो जाएगी, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट। एमरजेंसी है इरीगेट करना आई को भी नॉर्मल सेलाइन वाटर, वही है ना, पानी के साथ धोते जाओ जब तक पीएच जो है ना वो चेंज नहीं होता। न्यूट्रलाइज द केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट, ये MCQ आ जाता है, ठीक है। और वीक एसिड में आपने कह रहा कि बोरिक एसिड जो है ना यूज़ करना, ये भी एक MCQ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने रिमूवल करना है केमिकल मैटर को कॉटन स्वैब के जरिए या फोर्सेप के जरिए, डबल इवर्जन ऑफ द आईलेट्स हमने इवर्ट करके देखना है, कोई और चीज़ रिमूव करना है जो भी टिश्यू है। मेडिकल में इन्फ्लामेशन कम करनी है, स्टीरॉइड दे के एपिथेलियल परफोरेशन अल्सरेशन, टॉपिकल एंटीबायोटिक साइक्लोप्लेजिक स्टीरॉइड 7 दिनों के लिए देनी है, ठीक है। पेन को रिलीव करने के लिए साइक्लोप्लेजिक्स दे देनी है। और फिर वो कह रहा है हमारे पास एस्कॉर्बेट या सिट्रेट, विटामिन C दे देनी है ताकि इन्फ्लामेशन कम हो। टेट्रासाइक्लिन मतलब आपने एंटीबायोटिक्स दे देनी है, साथ में एनाल्जेसिक दे देनी है, एंटीबायोटिक ओरली। फिर हमने एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन और विटामिन C दे देनी है। फिर सर्जिकली जो है ना वो हमने सूचरिंग, ट्रांसप्लांटेशन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट, कंजक्टिवल म्यूकोसिस, केराटोप्लास्टिक और केराटोप्रोस्थेसिस करना है, ठीक है। ये था हमारे पास केमिकल इंजरीज के बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया हाइफीमिया वाला, ये मतलब वो सारा हाइफीमिया से रिलेटेड जो है ना वो नीचे तक आ रहा है, ठीक है। इसको अब डिस्कस करके हम इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो लगे हाथ यार इसको भी मैं जो है ना वो ख़त्म कर ही दूँ क्या, अगली वीडियो में इसको छोड़ना फिर मैं सुस्त हो जाना, मुझे पता है फिर मेरे से वीडियो नहीं बननी। इसको बस चैप्टर को इंशाल्लाह ख़त्म करती हैं, होपफुली कि कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगी अगर मेरी वीडियो से गुजारा करना थोड़ा सा। हाइफीमिया में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा कि एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई के ऊपर जो है ना वो हमारे पास खूनी आई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास क्या क्या काजेज हो सकते हैं, कहता है कोई भी हमारे पास कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है। ड्यूरिंग सर्जरी जो है ना वो हमारे पास सिलरी के ऊपर कुछ ना कुछ कट लग गया, आयरस के ऊपर कट लग गया, जिसकी वजह से ब्लड आके यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो है ना वो इस सुरख से बना देता है, पता चल जाए हाइफीमिया, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर हमारे पास कोई ट्रेबेकुलेक्टमी कर दी है हमने, ठीक है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क नेटवर्क के अंदर होल जब हम स्क्लेरा के अंदर करती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे वगैरह के आयरस जो है ना वो यहाँ पे हो सकता है डैमेज हो जाए, इस वजह से हो सकता है। या फिर हम कोई भी कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, सिस्टेमिक जो है ना काज, वो कह रहा है कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर है, खुद आप लिख सकती हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, जो नई वेसल बनती है वो इतनी फ्रेजाइल होती है कि जो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करती, वो चीख करके ठा करके फट जाती है पटाखे की तरह, ठीक। फिर उसको हो सकता है कोई सिकल सेल डिजीज़ हो उस मरीज़ को, हो सकता है वो हीमोफीलिया का पेशेंट हो जिसके अंदर फैक्टर 8 और 9 जो है ना वो हमारे पास ना हो, तो हीमोफीलिया का पेशेंट के अंदर। या फिर वो कह रहा है कि जोवेनाइल ज़ीरो ग्रेनुलोमा हो जिसके अंदर हमारे पास हिस्टोसाइट आ जाए, या फिर कोई आई का ट्यूमर हो, तो वो हमारे पास सारे का सारा ये काज करवा सकता है, ठीक है, हाइफीमिया का। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा हाइफीमिया का, जब ब्लड आँख के आगे आ गया है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उसकी विजुअल एक्टिविटी जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस हो। फिर वहाँ पे आइरस जो है ना उसका कोई फ्रैक्चर हो, ठीक है, प्यूपल जो है ना उसकी रिएक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, या फिर वहाँ पे स्कैंडी ग्लूकोमा हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। ये हमारे पास उसकी सारी की सारी ग्रेडिंग की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ग्रेडिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 5 ग्रेड होते हैं, एक होता है माइक्रो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4, 1 2 3 4 और 5 हो गया,
तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप माइक्रो के अंदर क्या होता है, आपको अमूमन तो आँख नहीं नज़र आती, जब आप उसको स्लिट लैंप पे देखेंगे ना, तो आपको छोटे 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 इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई के ऊपर जो है ना, वो स्लिट लैंप के ऊपर सिर्फ नज़र आती हैं आरबीसी। इसे हम कहते हैं माइक्रो हाइपीमिया। ग्रेड 1 में क्या होता है कि एंटीरियर 1/3 अगर फिल हो ब्लड से, इसे हम ग्रेड 1 कहेंगे। अगर हमारे पास हाफ या 1/3 जो है ना, वो हमारे पास हाफ बल्कि हो, तो हमारे पास ग्रेड 2 होता है। 3 में हमारे पास 3/4 अगर फील्ड हो, और 4 में अगर पूरे का पूरा फील्ड हो ना, मतलब फीलिंग के ऊपर है, जितना ज़्यादा फीलिंग होगा जी। इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं स्नूकर की जो है ना 8 वाली बॉल। इसके साथ ये वाइवा में पूछते हैं स्नूकर 8 बॉल से क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी जो है ना वो होल आई की तरह आपको नज़र आती है कि पूरी की पूरी वो जो है ना वो लाल होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर इसको जल्दी ट्रीट ना किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्लॉट जो है ना वो बन सकता है, वो दोबारा जो छोटी छोटी वेसल थी वो रीब्लीड कर सकती हैं, बार बार ब्लीडिंग हो सकती है, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, कॉर्नियल कोई जो है ना वो स्टेनिंग होगी, वो कॉर्नियल स्टेनिंग एट दी एंड ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाएगी, या फिर एंटीरियर साइनिकी हो सकती है, या फिर हमारे पास पोस्टीरियर साइनिकी हो सकती है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं हमारे पास और क्या है, हमने जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो क्लॉट बनवाना है, तो हमने एंटी जो है ना वो, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी जो आरबीसी के कर रही है तो उसको रिमूव करो। अगर कोई और मसला है, कोई मैग्नेट वगैरह है उससे, या फिर पार्स प्लाना विट्रेक्टमी करके जो है ना वो आप वहाँ से चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो यार ये था, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये वाला। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में मूविंग रेड आई, ठीक है, वो इंटीरियर चैम्बर में मिलेगी। ग्रेड 1 में 1/3, ग्रेड 2 में हाफ है, मोर देन हाफ होगा, और टोटल अगर होगा तो वो ग्रेड 4 होगा। इजी हो गया, मैंने आपको उस डायग्राम से बता दिया। यहाँ पे देखो ब्लड जी जिसमें हाईफी में आपको सुरख सुरख बिल्कुल है मेरे रत्ती लाल लाल नजर आई। कॉम्प्लिकेशन में वो कह रहा है कि सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, कॉर्नियल स्टेनिंग हो सकती है जो कि ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाएगी। ट्रीटमेंट क्या करनी है, कंट्रोल करनी है सेकेंडरी ग्लूकोमा को, स्टेनिंग को, और ऑप्टिक नर्व के डैमेज को बचाना है आपने। हॉस्पिटल में एडमिशन करके उसको हाई रिस्क ग्रुप के जिसके चिल्ड्रन हो गया और लार्ज हाइपीमिया ना, उनको आपने हॉस्पिटलाइज ज़रूर करना है और उनकी प्रॉपर देखनी है। मेडिकल थेरापी में मोस्ट टाइम में वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रांजिएंट होती हैं और मेयरली रिक्वायर्ड डेली ऑब्जर्वेशन उनकी चाहिए होती है, बेड रेस्ट देना है, पैचिंग करनी है, आई को नहीं हरकत करवानी, इमोबिलाइज रखना है, एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट देना है, मतलब जो वहाँ पे एंटी फिब्रिनोलिटिक, जो फिब्रिन को जो है ना वो ना बनाए। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एट्रोपिन के साथ ड्रॉप देना ताकि प्यूपल जो है ना प्रिवेंट करे, और एंटी ग्लूकोमिक ड्रग, ताकि वहाँ पे ना तो प्रेशर ज़्यादा हो, ना वहाँ पे फिब्रिन की डिपोजिशन हो। तो ये दो चीज़ें आपने ये ज़रूर याद रखनी, ये पूछती हैं लाजमी। फिर आपने बीटा ब्लॉकर टीमालोल देनी है, जिसकी वजह से जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। कार्बोनिक मतलब आपने फार्मा का चैप्टर पढ़ा था, CNS ANS पैथोलॉजी में एंड पे एक टेबल था, 3 ड्रग्स थी जो इंटीरियर चैम्बर के जो फ्लूइड है उसको रिड्यूस करती हैं, और 3 थी जो ड्रेनेज को इंक्रीज करती है, टीमालोल थी, कार्बोनिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन थी। तो वो टेबल देख लेना, वो यहीं पे लिख देना, आप हो जाएगा ठीक। सर्जिकली आपने प्रोस्थेसिस दे देनी है, फिर ट्रेबेकुलेक्टमी कर सकती हैं। फिर लेंस के ऊपर वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रोमेटिक फोटोग्राफी होगी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना सारे का सारा। ठीक है, अब हाँ ट्रोमेटिक की अब थोड़ी सी बात वो कर रहा है आगे, यहाँ तक आपका हाइपीमिया जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ जो है ना वो देख लेते हैं ब्लंट आउट फ्रैक्चर के बारे में, और बस इस वीडियो को हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। तो ब्लो आउट फ्रैक्चर, इसके अंदर जब आँख के ऊपर जो कोई टेनिस बॉल लग जाती है ना, ठा करके आँख के ऊपर लगी है, तो ये हमारी खूबसूरत सी आई अल्लाह पाक ने दी हुई है। रफ सी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये नाक है, ये आपके लिप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करे लग गई है, तो हमें पता है कि हमने ENT में पढ़ा, यहाँ पे फ्रंटल साइनसेस होती हैं, आँख के बिल्कुल नीचे मैक्सिलरी साइनस होती हैं, और यहाँ पे करके हमारे पास एथमाइडल साइनस होती हैं। जब यहाँ पे आके गेंद लगेगी तो सबसे बड़ा जो एयर स्पेस ये वाला मैक्सिलरी वाला ना, तो इन्फीरियर सरफेस सबसे ज़्यादा जो है ना वो हो सकता है ये डैमेज हो जाए, ये मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट है इसका आई का। ठीक है, तो यहाँ पे होगी तो वो सारे का सारा इन्वॉल्व कर लेगी एरिया। मैकेनिज्म क्या है, प्रेशर होगा, कंप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे एम्फीमिया बनेगा, मतलब वो सब कुटेनियस टिश्यू के अंदर जो है ना वो कह रहे हैं कि एयर आ जाएगी, जिसे हम एम्फाइमा कह रहे हैं। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की जो ना वो
कह रहा है कि सेंसरी एरिया में हेमरेज होगा, फ्लूइड अकामुलेट होगा। देखो जब यहाँ पे चोट लगी है ना, यहाँ पे हेमरेज होगा तो यहाँ पे जो है ना वो खून बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, ये आई को ऊपर की तरफ उभार देगा। क्या कहेंगे इसे? प्रोप्टोसिस हो जाएगी आई की। तो इसे ट्रॉमेटिक प्रोप्टोसिस कहेंगे और इसकी वजह से वो कहेगा मुझे दो चीज़ें नजर आई जो डिप्लोपिया साथ हो जाएगा। इसके लिए आपको टेस्ट कौन सा करना है? फोर्स डक्शन टेस्ट एक होता है, हमने पढ़ा था स्क्विंट वाली में। एनेस्थीसिया दे के हम पहले मैकेनिकली चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका न्यूरोनल कोई डैमेज तो नहीं है या मैकेनिकल। तो इसके लिए हमने कौन सा टेस्ट करना है? फोर्स्ड डक्शन टेस्ट आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी किस चीज़ का मसला है। ठीक है, फिर आपने आँख को पकड़ के जो है ना वो घुमाते हैं यूँ करके। अगर तो वो इजीली घूम जाए तो इसका मतलब है कि कोई नर्व का मसला है, मैकेनिकल इंजरी नहीं है। अगर वो ना हो तो मतलब कोई मसल का मसला है। अच्छा, आपने एग्जामिन फिर क्या करना है? एक्सरे कर लेना है, सीटी कर लेनी है, फिर वो जो साइनसिस है तो फिर एमआरआई साथ कर लें। ठीक है, सर्जरी कर लें। अगर कोई चीज़ टूटी हुई तो वहाँ पे सर्जिकल जो है ना वो आपके साथ में स्टीराइड दे दें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दे दें। तो ये आपका का सारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्री के नंबर है और इंशाल्लाह होपफुली मैंने ट्राई की है कि 2 वीडियो के अंदर इसको अच्छे से कवर कर दूँ। तो फिर भी कोई गलती हो गई हो या कमी पेशी हो तो कमेंट सेक्शन ऊपर आप उसके अंदर मुझे बता सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। इंसान खता का पुतला, गलती किसी से भी हो सकती है। तो अभी यार जीएटी पैथोलॉजी रहती है तो इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दिन में कवर कर दूँ, जो कि मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई हार्डर। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी एज योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।